नमस्कार बंधुओं। दुनिया भर में दिल से जुड़ी बीमारियां मृत्यु की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। 50-60 वर्ष के बाद यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। आजकल की भागदौड़ भरी जीवन शैली में खुद को स्वस्थ रख पाना सबसे बड़ी चुनौती है। काम के अधिक दबाव की वजह से इंसान के खाने पीने, सोने जागने और उठने बैठने का पूरा क्रम बिगड़ गया है। यहाँ तक कि अच्छी जीवन शैली होने के बावजूद भी यह समस्या हो रही है। तो चलिए आज डॉक्टर मोहित जी से हृदय संबंधी समस्याओं के बारे में जानते हैं। हृदय रोग के मुख्य कारण क्या हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्तमान समय में हृदय रोगों की बढ़ती हुई संख्या है और स्पेशली जो युवा वर्ग है आज का, उस युवा वर्ग में भी हृदय रोग के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। पहले एक समय था, आज से लगभग 15 से 20 साल पहले, जब हृदय रोग सामान्यतः 50 वर्ष की आयु या 50-60 वर्ष की आयु के पश्चात हुआ करता था। अब आजकल देखने में आया है 20 साल, 25 साल, 30-35 साल के नौजवानों में भी हृदय रोग के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। क्या मुख्य कारण है इसके? तो हृदय रोग मुख्य रूप से हमारी दिनचर्या, जीवन में तनाव और हमारे खान पान के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा खान पान स्पेशली जब हम खाते हैं, आजकल फास्ट फूड और जंक फूड का प्रचलन है, तो फास्ट फूड और जंक फूड के कारण भी हृदय रोगों की संख्या बढ़ती है। और दिनचर्या और जीवन में तनाव, वर्क प्रेशर एक ऐसा बिंदु है जिसको लेकर वर्तमान में ज़्यादातर युवा हृदय रोग से पीड़ित और ग्रसित हो रहे हैं। अच्छा, मुख्य लक्षण क्या हैं? हम सब जानते हैं, दिल में दर्द, सीने में दर्द और सांस का फूलना, बेचैनी, घबराहट, पसीना आना, जैसा इनमें से अगर कोई भी लक्षण अगर हमें दिखाई दे तो हमें तुरंत अपने चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए और उचित चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। इसका उपचार क्या है? इसके उपचार में सबसे पहले तो हम इसको ECG, 2D इको इसके माध्यम से डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस के पश्चात फिर इसके उपचार पर जब हम आते हैं तो इसमें मुख्य रूप से है मेडिसिनल उपचार, यानी दवाओं के द्वारा उपचार। अगर बीमारी सही समय पर पकड़ ली जाए तो उसका दवाओं द्वारा उपचार संभव है। अगर दवाइयों से फर्क ना पड़े तो क्या करें? किंतु अगर दवाओं द्वारा उपचार नहीं हो पाए, तब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है सर्जरी का। वर्तमान जीवन में सर्जरी एक अपने आप में, जैसा एक समय पहले या यूं कह सकते हैं लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व कार्डियक सर्जरी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता था, मरीजों के लिए भी और चिकित्सकों के लिए भी। लेकिन आज वर्तमान क्षण में जब हम वर्ष 2024 की बात करते हैं, इस 21वीं सदी की बात करते हैं, कार्डियक सर्जरी में बहुत अपग्रेडेशन और बहुत ही उन्नति हुई है। ओपन हार्ट सर्जरीज, जिसमें पहले एक समय में लगभग 3 से 5% मॉर्टेलिटी हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसी अवस्था नहीं है और ऐसी स्थिति भी नहीं है। इनफैक्ट आज के वक्त में कार्डियक सर्जरी में मॉर्टेलिटी तो कम है ही, और साथ में एक ऐसी पद्धति भी है जिसको हम सभी लोग अब वर्तमान में जानने लगे, जिसे हम कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव या छोटे चीरे द्वारा हार्ट की सर्जरी। पहले के समय में जब ओपन हार्ट सर्जरी होती थी तो सामने से चीरा लगा के और सीने की हड्डी काट के किया जाता था, लेकिन अब आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से छोटे चीरे द्वारा भी ओपन हार्ट सर्जरी संभव है। मुख्यतः एडल्ट में वैल्वुलर हार्ट सर्जरी होती है या कॉर्नरी आर्टरी सर्जरी होती है। तो वैल्वुलर हार्ट सर्जरी में जब हम दिल के वाल्व बदलने की बात करते हैं तो हमारे हृदय में 4 तरह के वाल्व होते हैं। उनमें से मुख्यतः जो खराब होने वाला वाल्व है वो है माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व को बदलने की सर्जरी को हम कहते हैं MVR, माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट। अब ये माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट सामने से हड्डी काट के किया जाता था एक समय में, किंतु आजकल जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें छोटे चीरे द्वारा भी ये सर्जरी की जाती है और छोटे चीरे द्वारा मरीज को जल्दी छुट्टी होती है, जल्दी आराम मिलता है, दर्द भी कम रहता है और मरीज अपने घर पे आराम से अपने रूटीन काम को कर सकता है। सामने से जब हड्डी काट के ऑपरेशन किया जाता था तब मरीज को 1.5 महीने का विश्राम बताया जाता था चिकित्सक के द्वारा कि अपने घर पे आप 1.5 महीना, लगभग 1 से 1.5 महीना आराम करिए, हड्डी जब ढंग से जुड़ जाएगी तब आप करवट भी ले पाएंगे। लेकिन अब आज के समय में ऐसा नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में भी हम कहाँ से जानकारी ले सकते हैं? तो मुख्य स्रोत है इस जानकारी के लिए इंटरनेट, और दूसरा मुख्य स्रोत है आप अपने जिस भी चिकित्सक से सलाह लेते हैं उनसे संपर्क करके इसके बारे में और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।
और जो सर्जरी आपके लिए अप्रोप्रिएट है उसके बारे में आप उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आज का मैसेज है, मुझे लगता है इस बात से सभी को जागरूक होना चाहिए कि हृदय की सर्जरी अब आजकल छोटे चीरे द्वारा या सूक्ष्म चीरे द्वारा भी होने लगी है, रोबोटिक भी होने लगी है। हृदय रोग की समस्या ना हो, इसके लिए क्या रोकथाम करें? इस रोग के होने से पहले ही हम इसको कैसे रोक सकते हैं, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त है जीवनचर्या या दिनचर्या में मॉडिफिकेशन। कहते हैं कि जो सूर्योदय या सूर्योदय से पहले उठते हैं वो हमेशा समय को पीछे छोड़ते हैं। बस यही बात का ध्यान रखना है। सूर्योदय से पहले उठना, अपना योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान इसके माध्यम से अपनी दिनचर्या को शुरू करिए। तनाव मुक्त जीवन जिएं और साथ में उचित भोजन, अपने भोजन की थाली में सीजनल फ्रूट इन सबको इंक्लूड करिए और हेल्दी लाइफ जीजिए। यही सबसे बढ़िया आज का मैसेज है। एवरीवन शुड लिव अ हेल्दी एंड क्वालिटी लाइफ rather a tension and a specially stressed life, जो वर्तमान में युवाओं का आज का जीवन हो रखा है। अगर हृदय रोग है तो इसकी पहचान कैसे करें? हम सभी के लिए एक बड़ा कॉमन प्रश्न होता है कि मुझे हृदय रोग है या नहीं, इसे मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा या इसे मैं कैसे पहचानूंगा। भाई, जो भी सीने में दर्द है वो हृदय रोग हो ये आवश्यक नहीं। आजकल ये बड़ा कॉमन प्रचलन में आता है, एक व्यक्ति जो हमारे आउटडोर में सामने आता है कि साहब मुझे बहुत तेज सीने में दर्द है, तो मेरी ईसीजी करवा लीजिए, एक्सरे करवा लीजिए, मेरे इस सीने के दर्द को आइडेंटिफाई करिए। तो बड़ा कॉमन और बड़ा आसान है इसको पहचानने के लिए कि ये हृदय रोग का है अथवा नहीं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर सीने का दर्द लगातार आधे घंटे से ज़्यादा हो रहा है तो यह सीने का दर्द सिग्निफिकेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको तुरंत ईसीजी, 2D इको और आवश्यकता अनुसार कॉर्नरी एंजियोग्राफी आपको करवाना चाहिए। वन मोर थिंग इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि आजकल नॉन इन्वेजिव टाइप के प्रोसीजर्स भी होते हैं जिसके माध्यम से आप अपने कॉर्नरीज के बारे में जान सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सीटी कॉर्नरी, यानी सीटी स्कैन अपनी कॉर्नरी का, जिसमें जितना समय एक्सरे में लगता है उतना ही समय हमको अपनी एंजियोग्राफी में लगता है। ये एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर है और इस स्क्रीनिंग प्रोसीजर के माध्यम से हम हमारे हृदय को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं कि उसमें क्या तकलीफ है, या जो दर्द हुआ है वह सीने का दर्द हृदय रोग के कारण हुआ है या अन्य किसी कारण से हुआ है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती है उसमें है हमारा ब्लड टेस्ट, नंबर 1। नंबर 2 इज नॉर्मली, जैसा हम सब जानते हैं, ईसीजी। और तीसरा 2D इको, जो हमें मुख्य जानकारी देता है हमारे हार्ट का अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं इसको। 2D इको के माध्यम से हमें पता लगता है कि अगर कोई हृदय रोग है तो किस वैरायटी का है, क्या वाल्व के कारण उसको दिक्कत हुई अथवा उसको अपनी जो भी हृदय की वाहिनियां या धमनियां हैं उसमें रुकावट के कारण उसको कोई सीने में दर्द हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक के बाद एक सारे इन्वेस्टिगेशन कराकर और मरीज को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। बट यस, डायग्नोस्टिक पार्ट या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस एक तरफ हैं और सबसे महत्वपूर्ण होता है उस मरीज का क्लिनिकल एग्जामिनेशन। बिना क्लिनिकल एग्जामिनेशन के किसी भी मरीज के लिए यह कह पाना असंभव होता है कि इसका वास्तव में इसको हृदय रोग है अथवा नहीं। ये बात यहाँ इस मंच पर कहना आवश्यक इसलिए है क्योंकि आजकल लोग व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज देते हैं, डॉक्टर साहब जरा देख के बताना क्या है। रिपोर्ट्स को देख करके कोई भी चिकित्सक, स्पेशली व्हाट्सएप पर, ना तो इलाज कर सकता है ना डायग्नोसिस बना सकता है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मरीज उसके सामने बैठा हो और उसको क्लिनिकली एग्जामिन किया जाए। यह बात यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है जिसको हमें सबको जानना जरूरी है। हमको लगता है इजी अप्रोच में है, हमारे रिश्तेदार हैं, हम एक मैसेज कर देंगे तो हमें बता देंगे। नहीं, उससे कई बार गलत और भ्रामक जानकारी हमारे सामने आती है और गलत और भ्रामक जानकारी वास्तविक और सही जानकारी की तुलना में जानलेवा सिद्ध हो सकती है। तो सबसे उपयुक्त ये है कि हम हमारे नज़दीकी अस्पताल या हमारे प्राइमरी फिजिशियन को क्लिनिकल मरीज का एग्जामिनेशन करवाएं, उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे मरीज के स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मोहित जी से हृदय संबंधी बीमारियों के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली हर बीमारी से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।